केबीएस जो आपकी परीक्षाएं कराई जा रही हैं उसका पेपर सॉल्यूशन आज यहाँ पे देख पा रहेंगे कि जनरल रीजनिंग की अगर बात करें तो प्रश्न आप लोग आंसर्स मिलाते जाइएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहेंगे सबसे पहला जो प्रश्न है पूछा गया है कि एक कथन के बाद दो धारणाएं, ठीक है, दी गई और धारणाओं पर विचार कीजिए तथा तय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सा यहाँ पे धारणाएं कथन में निहित है। ठीक है, तो आप लोग आंसर जो है मिलाते जाइएगा। इसका चौथा आंसर सही है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है आपसे दूसरा जो प्रश्न है कि यदि यहाँ पे पूछा गया है यक्स, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें जो आपका आंसर है वो दादी करके है। इसका आंसर ये तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा वो चौथा होगा, यानी कि ABC। और उसके बाद चौथा जो प्रश्न है आप देख पा रहेंगे निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद यहाँ पे ज्ञात करना था, तो पहला ही यानी कि 14 जो नंबर है वो। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का आंसर जो है वो 12 होगा। छठा जो प्रश्न है पूछा गया है यहाँ पे देखिए, ये रीजनिंग का सवाल ये भी है, ठीक है, तो दूसरा नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। सातवें प्रश्न का जो है H2D, ये आपका राइट आंसर होगा। सब आप लोग मिलाते जाइएगा आंसर, ठीक है, बाकी हम दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ से। 15 नंबर प्रश्न पूछा है कि सर 6 सदस्यों वाली ये खेल यहाँ पे टीम P1 और P2 शहर से हैं, बाकी गांव से हैं। इस का प्रश्न जो है इसका आंसर P2 सही होगा। उसके बाद यहाँ पे P और Q फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर इसका आंसर जो है चौथा नंबर यानी कि यस जो ऑप्शन है यहाँ पे इसका सही होगा। 17 नंबर प्रश्न है जिसका आंसर दोनों निष्कर्ष ए और मतलब कि पहला और दूसरा निकलते हैं, जहाँ पर भी आपको जो हाईलाइटेड है वो आंसर उसके हैं सही होंगे। 18 प्रश्न का जो है यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 का दूसरा नंबर यानी कि केवल निष्कर्ष है, यानी कि पहला और दूसरा सत्य है। 19 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर ए और आर दोनों सत्य है और आर ई की सही व्याख्या करता है। प्रश्न के आंसर आप लोग मिलाते जाइएगा, एल एच से हल्का है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है। उसके बाद संख्यात्मक क्षमता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि 1729 के अभाज्य गुणनखंडों का योग 39। उसके बाद यहाँ पे आप 22 नंबर प्रश्न का आंसर नंबर तीसरा होगा। यहाँ पे 23 का जो है 11 होगा आंसर, जहाँ पर भी हाईलाइटेड है आप जो जरूर यहाँ पे मिला लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 का 34 आंसर होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 27 नंबर का 8000। उसके बाद 28वें प्रश्न के आंसर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीसरा नंबर इसका जो है सही बताया जा रहा है। यदि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 है तो उसी धनराशि पर उसकी ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे क्या होगा, तो 824 इसका आंसर। और 30 का बात करें तो 4.8 इसका होगा। 31 नंबर प्रश्न 245 आंसर। और कितनी 3 अंकीय संख्याएं 4 और 6 दोनों से विभाज्य हैं, तो 75। और 33 नंबर प्रश्न 13,398 इसका आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न का 150 आंसर सही होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि 35 नंबर प्रश्न 55.85 इसका आंसर होगा। HCF और LCM को लेकर के बात की गई है तो 28 इसका। 48 स्क्वायर फीट स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है कि 38 नंबर तो 5460 इसका आंसर सही होगा। किसी कार्य को 8 व्यक्ति 25 दिन में पूरा करते हैं, यदि किसी कार्य को 5 दिन में पूरा किया जाना है तो कितने व्यक्तियों को आवश्यकता होगी, 32। और 40 नंबर प्रश्न का 25 आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर, देखिए यहाँ पे आंसर इसका जो है कैल्क होगा जो 41 नंबर प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 42 नंबर में तो सर्च इंजन इसका राइट आंसर। बाइट इसका जो है यानी कि 43 का यहाँ पे 4 नंबर बाइट इसका आंसर होगा। 44 का जो है वाइड होगा। और अगर बात करें एक इनपुट डिवाइस खोजना है तो जॉयस्टिक, ठीक है। और 46 नंबर वेब पेज। उसके बाद यहाँ पे बात की गई स्प्रेडशीट का फील्ड डिफ़ॉल्ट फाइल ods.ods, ठीक है। और इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर WinRR, ठीक है। और 49 का जो है गूगल फॉर्म आपका सही होगा आंसर। 50 नंबर प्रश्न देखिए किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर सामाजिक रूप से लाभकारी जानकारी प्रदान करना। 51 का आपका जो है चौथा नंबर प्रश्न आंसर सही होगा। 52 का जो है MS पेंट होगा। कंट्रोल D होगा 53 का। और आउट ऑफ द फॉलोइंग साइबर सुरक्षा ध्यान में रखते हुए ये होगा आपका दूसरा नंबर जो आंसर है उसका, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख पा रहेंगे आंसर सभी के यहाँ पे रखेंगे, आप लोग जरूर मिला लीजिएगा आप लोग। और जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपके कितने नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। जनरल नॉलेज की बात करें यहाँ पे वेस्टफेलिया की संधि होगा 61 नंबर प्रश्न का आंसर। उसके बाद 62 की बात करें तो केवल ये सही है।
63 की बात करें तो पोटेशियम, और 64 की बात करें तो फ़खरुद्दीन अली अहमद, और 65 की बात करें तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI, ठीक है। और JB कृपलानी होगा आपका 66 का। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, सरबजोत सिंह को हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाता गया, और 68 नंबर केवल B सही होगा आपका। 69 की बात करें तो हनुमान, इसका जो आंसर है वो सही होगा। 70 में पृथ्वी, और उसके बाद देखेंगे कि 29 यूरोपीय देशों को समृद्ध करने वाला मुक्त सीमावर्ती क्षेत्र कहलाता है शेंगेन। 72 में तो है जापान आंसर सही होगा। 73 की बात करें तो केरला यहाँ पे सही होगा। पुर्तगाली संसद, ये आपका 74 नंबर प्रश्न का आंसर है, पुर्तगाली संसद। 75 की बात करें तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोल्ड सम्मेलन में हिस्सा लिया था, ठीक है। 76 की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर एयर एफरेस्टेशन एंड रिफरेस्टेशन, ठीक है, ये आपका आंसर जो सही होगा। 77 की बात करें तो सांस्कृतिक होगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे 78 नंबर तो फाइडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में किया गया, तो गोवा में। उसके बाद यहाँ पे 59 यानी कि 79 जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर 4 नंबर सही होगा, मनदीप कौर औलख और गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। 80 नंबर बिना किसी पूर्वानुमोदन के संसद की दोनों सभाओं का आंसर ये सही होगा। लैंग्वेज कैपेटेंसी टेस्ट आपका इंग्लिश को लेकर के, समवन हैज कट द इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है, ये आपका आंसर चौथा होगा। 82 का आपका तीसरा नंबर आंसर होगा। 83 का जो है दूसरा होगा, और 84 का ए होगा। 85 की अगर बात करें तो ये होगा एडजेक्टिव, और 86 की अगर बात करें डिमांडेड होगा डस्क। 87 का 88 का जो एडजेक्टिव क्लास, और उसके बाद यहाँ पे बात की फ्रॉम को लेकर के 89 प्रश्न का। 90 में देखेंगे आप तो ए नंबर सही होगा 90 का। और लैंग्वेज कैपेटेंसी टेस्ट हिंदी की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क्स की बात करें, तीसरा नंबर जो है ऑप्शन सही होगा इसका। और 92 का संकेत होगा। 93 का चादर से बाहर पसारने ग्रामीण, यहाँ पे दीवार पर बने हुए चित्र। कम भोजन करने वाले के लिए एक शब्द अल्पाहारी होगा। सूर्य का परिवाची रवि होगा। मीरा कृष्ण की अनन्या। वैध राज में मर जाना चाहती हूँ, ठीक है, के लिए यहाँ पे विराम चिन्ह, यानी कि अगर बात करें संबोधन का चिन्ह, ठीक है। रोम युक्त समासिक विग्रह है, रोग से मुक्त, ठीक है। रेखांकित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, रेखा प्लस अंकित। तो ये आपके 100 प्रश्न हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि कितने आपके सही हुए हैं।